हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय धोखे फरेब की राजनीति करते हैं। उन्हें मुस्लिम बहनों की फिक्र होती है, अपनी पत्नी की नहीं होती। मुस्लिम बहनों की उन्हें फिक्र होती है, जिनके पतियों का मॉब लिंचिंग किया जाता है उनकी फिक्र नहीं होती। ये दोहरा मापदंड जो है, ऐसी सियासत को बदलना है। यहाँ ईमानदार राजनीति की जरूरत है, इंसाफ करने वाले लोगों की जरूरत है, जो सबको बराबरी दे सकें। इनके कहने और करने में तो अंतर है ना। हालांकि सरकार मुस्लिम को भी डिवाइड करने के लिए जाति का महत्व पैदा करना चाह रही है। ये लोग दलित और एसटी को राष्ट्रपति बना रहे हैं। आप प्रेम जो सबसे बड़ा पद होता है वहाँ बिठा रहे हैं। नहीं, सबसे बड़े पद पर बिठा रहे हैं तो फिर एक बार प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते किसी को, उसे छोटे पे बिठा दें। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब से नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े प्रसारित किए, उसके बाद से लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है। कोई विरोध कर रहा है तो कोई समर्थन कर रहा है और कोई लगातार पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। क्या कहेंगे, यहाँ पर जो है तमाम लोग उपस्थित हुए हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या मांगे हैं? मैं सबसे पहले अपना परिचय बताते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। मैं डॉक्टर आइए खान, प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आज हमारा यहाँ जो धरने का कार्यक्रम रहा, हम ये मांग करते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे लोगों को ईमानदारी से उनके अधिकार हासिल हो सकें। क्योंकि गणना न होने के कारण लोगों के अपनी आबादी का पता नहीं चल पाता और सरकार में जो लोग हैं वो 3% की संख्या में रहने वाले पूरे देश में लोग लगभग 80% जगहों पर काबिज हैं और बाकी 97% जनता उसके हिस्से में 20% जगह बचती है। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए, पूरे देश में जातीय जनगणना होगी। फिर प्रोटेस्ट वाली क्या बात हो गई? देखिए, राहुल गांधी की सरकार आए या नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये दोनों लोग एक विचार एक व्यवस्था के पूरक लोग हैं। अगर ये लोग ईमानदारी से मजलूमों के लिए काम करते तो 70 साल में हमारे देश में देश का दलित, देश का पिछड़ा, गरीब नहीं होता। आज भी हमारे किसान जो है भूखे नहीं मरते। आज भी हमारे यहाँ बेरोजगारी का जो आलम है ये नहीं होता। तो इसलिए ये इन दोनों के इंतजार में हम लोगों को नहीं रहने की जरूरत है। इस देश का जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, ये जागेगा और देश में अपनी सरकार बनाएगा। कौन होगा, मतलब आपके लिए अभी तीसरा ऑप्शन कौन है, राहुल और मोदी को हटा के? राहुल मोदी को हटा के हम लोग आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जरूरत इसीलिए तो पड़ी, इसीलिए पड़ी कि कोई इस देश में ईमानदार राजनीति की शुरुआत हो। अभी तक तमाम लोग धोखे फरेब की राजनीति करते हैं। आप देखें, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, उन्हें मुस्लिम बहनों की फिक्र होती है, अपनी पत्नी की नहीं होती। आप देखें, मुस्लिम बहनों की उन्हें फिक्र होती है, जिनके पतियों का मॉब लिंचिंग किया जाता है उनकी फिक्र नहीं होती। आप देखेंगे, जब हमारी बहन बेटी को जो है अभी एक प्रदेश में नंगा घुमाया जाता है तो उन्हें उनकी फिक्र नहीं होती। तो ये सब ये दोहरा मापदंड जो है, ऐसी सियासत को बदलना है। यहाँ ईमानदार राजनीति की जरूरत है, इंसाफ करने वाले लोगों की जरूरत है, जो सबको बराबरी दे सकें। ऐसे लोगों की जरूरत है। इसलिए हम इन दोनों के पीछे नहीं है, बल्कि हम देश की जनता को तैयार कर रहे हैं और अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पर आपने सवाल उठाया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की जनता के लिए हमने अपना परिवार त्याग दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं, और आप लोग उसी पर सवाल उठाते हैं। नहीं, असल में प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने अपना परिवार छोड़ दिया। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने परिवार छोड़ दिया तो इनके जो अभी 2-3 लोग हैं, जो इनको चुनाव जिताने वाले लोग हैं, उनको मालदार होने के पीछे, या जो लोग देश से भाग जाते हैं, आप देखें उनका ऋण हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय माफ करवा देते हैं और गरीब किसान बेचारा 50,000 रुपए का ऋण न देने के कारण जो है फांसी लगा के मरता है। तो इनके कहने और करने में तो अंतर है ना। ये आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं, या आप बताइए कि मैंने जो बातें कही गलत हैं। किसानों को हर महीने 2,000 की सहायता राशि भी तो दी है।
5 किलो राशन भी दे रहे हैं 80 करोड़ जनता को। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री जी को इतना बड़ा दान करने के लिए ये तमाम चीजें बेचनी पड़ रही हैं, तो अगर ना बेच के इनको नौकरी दे दें तो शायद इनका समाधान हो जाए, उन्हें ये दान ना करना पड़े जिसके लिए चीजें बेचनी पड़ रही हैं। देश के लोग उसे संभाल सकते हैं, चला सकते हैं। तो इस तरह से, और प्रधानमंत्री जी अपने सूटों की अगर कीमत लगाएं, ठीक है ना, तो जरा बताएं कि वो कितने किसानों का दिया हुआ पैसा उनका एक सूट बनवाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री फटे कपड़े में घूमे? आपके देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री फटे हुए कपड़े पहनकर घूमे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। इसके पहले भी देश में प्रधानमंत्री रहे हैं, कपड़े उन्होंने भी पहने हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आज पहले प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री नहीं है, पहले भी लोगों ने अगर किया है, ठीक है ना, तो आप देखिए वो लोग भी तो सामान्य तरीके से रहे हैं, वो भी तो सामान्य रहे हैं ना। तो सवाल ये है, अच्छा ये बात मुझे क्यों कहनी पड़ी कि कपड़ों से मुझे एतराज नहीं है, मुझे एतराज ये है कि किसान को 2000 रुपया देते हैं और खुद 10 लाख का सूट पहनते हैं, तो उस 10 लाख को करने के लिए आप बताइए इनको कितने किसानों का, इनको कितने 5 लाख किसानों का वो पैसा इकट्ठा होगा तब एक सूट बनेगा। तो आप बताइए जितने में आपका एक सूट बनता है उतने में आप 5 लाख किसानों का पेट भरने की बात कर रहे हैं, तो सोचिए जरा। तो आप सुन सकते हैं, और यहाँ पर संख्या आप दिखाएं तो यहाँ पर महिलाओं की भी बराबर संख्या है और बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर तमाम लोग। क्या जातीय जनगणना में ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर हम मुस्लिम कम्युनिटी को देख रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके अंदर जो अदर में आते हैं उनमें भी जातियाँ खोल खोल कर, मतलब हर एक जाति को बताया जाए कि कितनी है? नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी में जाति का कोई महत्व तो नहीं है। हालांकि सरकार मुस्लिम को भी डिवाइड करने के लिए जाति का महत्व पैदा करना चाह रही है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा नहीं। मुस्लिम तो टोटल अदर बैकवर्ड में आता है, तो उसमें तो ये चीज़ नहीं है, उसमें तो टोटल मुस्लिम की बात है। लेकिन दूसरे जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जिनको ये कहते हैं हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, उन्हें मिल कुछ नहीं रहा, ये सब उन सब के अधिकारों के लिए है। यहाँ आपको मुस्लिम कम्युनिटी अगर दिख रही है तो देखिए, ये सामने हमारी बहनें ये बैठी हैं, ये हिंदू हैं, ये सामने बैठी हैं हिंदू हैं, ये बबली जी ये देखिए, आप देखिए पीछे हिंदू हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को तमाम लोग मुसलमानों की पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम लोग ईमानदारी से भारत के संविधान के अनुसार भारतीय राजनीति को मोड़ देना चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ सारे जाति के लोग हैं, सारे समाज के लोग हैं। वो आपको जैसे अभी थोड़े दिख रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको बराबर दिखने लगेंगे, क्योंकि हम लोग इंसाफ और ईमानदारी की राजनीति करते हैं। तो नीतीश कुमार ने की तो है जातीय जनगणना बिहार में, की है, तो आज वहाँ बिहार में आंदोलन शुरू हुआ है ना। जिन लोगों को अधिकार नहीं मिला था वो जागरूक हुई है ना, आज उनको अब देने की बात आई है ना। यही हम चाहते हैं पूरे देश में हो, जिन लोगों को अधिकार छीना गया उनको। कह रहे हैं कि बंटवारा कर रहे हैं, भाई भाई में लड़वा रहे हैं, जातिवाद और बढ़ेगा इससे। तो मोदी जी ये बतावे हैं कि जब मंदिर में जाना होता है तो देश के राष्ट्रपति की एंट्री नहीं होती, ठीक है ना। आप देखें मंदिर का ट्रस्ट बनता है, तो उमा भारती जैसी लीडर जो मस्जिद को शहीद करने में सबसे आगे आगे रही, उस टाइम के बजरंग दल के वो लीडर जो कुनबी बिरादरी के थे, नाम ध्यान से उतर रहा है, आज आप बताइए, या कल्याण सिंह थे, आप बताइए क्या ट्रस्ट में इनकी बिरादरी का कोई एक भी आदमी आया क्या? मंदिर ट्रस्ट में नहीं आया ना। तो यही चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि इनको लड़ाने के लिए तो इनको अपने समाज का बताते हैं, एकता की बात करते हैं, और अधिकार देने की बात आती है तो ये लोग दलित और एसटी को राष्ट्रपति बना रहे हैं, आप मंदिर में मांग रहे हैं भाई, सुप्रीम जो सबसे बड़ा पद होता है वहां बैठा रहे हैं। नहीं, सबसे बड़े पद पर बिठा रहे हैं तो फिर एक बार प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते किसी को, उसे छोटे पे बिठा दें, जहां उनके पास पावर हो, जहां वो कुछ कर सकने की स्थिति में हो, ऐसी जगह बिठा दें ना। क्यों नहीं बिठाते? बाबू जगजीवन राम जी के बारे में बहुत लोगों ने कहा था कि उनको हम पीएम बनाएंगे, बनाया था क्या? उसी जमाने में इसी बैकवर्ड के लोगों से, आरएसएस क्योंकि बैकवर्ड के लोगों ने, उन्होंने कहा कि भाई पैर की जूती तो पैर में अच्छी लगती है, सर पे थोड़ी लगती है। ये बात किसी बैकवर्ड लीडर ने ही तो कहा था।
शायद आपको मालूम होगी। तो ये, और फिर अगर राष्ट्रपति होते हुए एक मंदिर में एक पुजारी रोक देता है कि राष्ट्रपति को यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं है, और वहीं दूसरे लोग आते हैं और अंदर मंदिर तक जाके पूजा करते हैं, तो आप बताइए उनका क्या सम्मान है। तो ये एक बड़ा सवाल है और जाहिर तौर पर इसी को लेकर जो है मांग उठती रहती है, क्योंकि लोगों को अपना हक अधिकार जानना है, संख्या जाननी है, किस जाति के लोग कितने हैं। और जब जाति पता चलेगी, उनका हक अधिकार पता चलेगा कि किसके पास, कितने % लोगों के पास कितने संसाधन हैं और कौन किसके पास कितने संसाधन की ज़रूरत है। जाति और जनसंख्या पता चलेगा तो उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की जो प्रक्रिया होंगी, जो शर्तें होंगी, उसे पूरे करने के काम किए जाएंगे। और इसलिए जातीय जनगणना ज़रूरी है। उन लोगों को जो पिछड़ गए हैं, जो दबे कुचले हैं, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनकी संख्या जाननी पड़ेगी, उनकी आर्थिक स्थिति जाननी पड़ेगी। ये जाननी ज़रूरी होगी कि उनके पास कितनी सुविधाएं हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत है। और इसी को लेकर आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और मांग हो रही है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। तो इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।